जिले कुरम, जो कि इंजमाम से पहले कुरम एजेंसी के नाम से जाना जाता था, अपने जोग्राफियाई अहमियत के एतबार से हमेशा हमला आवरों, बैनुल अक़वामी गुंडागर्दों, दहशतगर्दों की आंखों में कांटा बन के रह गया। शाबदानी मुगल शहंशाहों ने भी अपने वक्त में इस इलाके को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान बनने से पहले और बाद में भी इलाके के लोग सहमे हुए रहते थे। अफगान जंग ने कुरम पर जुल्म सितम के पहाड़ गिरा दिए। एक तरफ 25 लाख अफगान महाजिरीन ने कुरम के तूलो अर्ज में जंगलात और दूसरे खूबसूरती को चाट लिया, तो साथ ही अमन और सुकून, खुशहाली और तरक्की भी रुकावट बन गई। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत तोरी बंगिश कबीले की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की साजिश ने जिले के तूलो अर्ज में बेसकूनी और गैर यकीनी सूरत हाल को परवान चढ़ाया। 25 लाख अफगान महाजरीन ने सबसे पहले मुकामी आबादी के साथ मिलकर सद्दा के असल मालिकान तोरे बंगिश कबीले के घरों को मस्मार कर दिया। मकीनों के गले काट दिए गए, हत्ता के दादू खानदान के 6 महीने का शीरखार और खातीन भी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। 1987 में जिले कुरम को खाली करके अफगान जलावतन हुकूमत बनाने की गर्ज से शिया सुन्नी गमसान की जंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में संगीना, कंडेजार, गुरबीना, इब्राहिम जई, बिलशखिल गांव को जला के राख कर दिया था। मगर तूरी बंगश के जंगजुओं ने घंटे के अंदर अंदर अफगानी भगोड़ों, अमेरिका, सऊदी और दुनिया भर के असला और बारूद से लेस अफगान जहादी तंजीमों की दौड़ लगवा दी। सैकड़ों शहीद और जख्मी भी हुए। हजारों बेघर होकर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। लेकिन जनरल ज़या के तयशुदा मुआहदे जलावतन हुकूमत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। 1996 तालिबान हुकूमत बनाने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई करवा दी गई। फिर 2007 में पूरी आबादी ने मौत और दरबदरी का रक्स देखा। गांव के गांव उजड़ गए, बेसरो तन लाशें मिलते रहे। बैनुल अक़वामी एजेंसियों और ममालिक के मफादात के जंग के तख्ता मश्क कुरम रहा। शिया सुन्नी घर घर सफ़े मातम रहा। 5 साल जिले कुरम का महासरा और रास्ते बंद रहे। खौफ, डर, बेसकूनी, भूख, प्यास और बेबसी के 5 साल तासुब, कयामत सब याद करते रहेंगे। गुड और बैड तालिबान ने जिला भर में ऐसे कारनामे दिखाए कि लोग जमाना जालियत को भूल गए। अमन आया, रास्ते खुल गए तो खुदकुश धमाकों ने मौशरती बेसकूनी से आवाम को मार दिया। 100 जनाजे इकट्ठे उठाए। 2017 में 27 रमजान भूखे प्यासे रोजेदारों को रोज जुमातुल विदा 100 से ज्यादा जनाजे उठाए। अवाम बर्दाश्त ना कर सके। 9 दिन तवील धरने ने इलाके में जबरदस्ती अमन लाया। शहर और जिला को फौजी छावनी बनाकर महफूज कर दिया गया। धरने के मुंतजमीन के मुतालबे पर फौज के सिपाहसालार बाजवा से मुज़ाकरात हुए। अमन आया, सुकून आया, इत्तेहाद हुआ। गहमा गहमी लगी कि फिर एक नई साजिश बर्बादी और बेसकूनी से 2-4 हुए। 4 मई 2023 को गांव लोरकी में नामालूम अफराद ने शरीफ रामी खरोटी को कातिल किया। बदले में तरीमंगल बाई स्कूल में असातिज़ा और 3 मजदूरों को बेदर्दी से कातिल कर दिया गया। टोपकी में मोमिन खान मंगल दिन दिहाड़े नामालूम अफराद ने कातिल कर दिया। साथ ही यही सूरत हाल करमान में भी देखने को मिली। जुलाई में होशहरा गांव में बंगिश कबीले के 2 खानदानों की फायरिंग ने पूरे इलाके को जंग की लपेट में ले लिया। दर्जनों जिंदगियां लुकमाए अजल बन गईं। तरीमंगल और मकबल के मुकाम पर अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में भाड़ काट कर हजारों अफगानी पेवाड़ और कंज अलेजी पर हमला हुआ। 1 हफ्ते से ज्यादा जारी लड़ाई से इलाके के अमन अमान और भाईचारे को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। जंग से पहले, जंग के बाद मखसूस तबका फिक्र के तकफीरी कबीले ने घर घर जाकर नफरतों, दुश्मनी की तबलीग की। यही शरपसंद, फिरका परस्त, दहशतगर्द रियासती इदारों या जिम्मेदार शख्सियात के ड्राइंग रूम्स या मेहमान खानों के रूहे रवा बने हुए थे। 16 अक्टूबर 2023 के बाद दहशतगर्दी का एक लहर, मतलब दहशतगर्दी एक नए तरीके से होने लगी। जहां से भी तोरी बंगिश कबीले के गाड़ी गुजरती, घात में बैठे शरपसंद दहशतगर्द फायरिंग शुरू कर देते।
سب سے پہلے ایک واقعہ شلوزان کے مقام پر ریت لانے والے ٹریکٹر پر ہوا، جس میں ایک زخمی اور ایک شہید ہوا۔ اس کے اگلے دن پشاور میں گاڑی پر فائرنگ ہوئی، جس میں قطر سے آئے ہوئے مسافر نشانہ بنے، جس میں ایک شہید 3 زخمی ہوئے۔ اس کے اگلے دن یعنی 24 اکتوبر کو حکومتی کانوائے پر ضلع کرم کے چارخیل کے مقام پر فائرنگ ہوئی، جس میں 6 افراد شہید اور 8 زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کی جانب سے ایک فائر بھی نہ کیا گیا۔ رات کو چاروں جانب سے سخت لڑائی کا آغاز کیا گیا، جس میں کئی افراد قتل ہوئے۔ 4 نومبر کو امن آیا، مگر اس کے بعد ابھی تک کرم کے روڈز بالکل بے امن ہو گئی ہیں۔ جہاں سے بھی توری قبائل کی گاڑی گزرتی ہے، پہلے ان پر پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہوا۔ 17 دسمبر کو ہنگو بائی پاس پر گاڑی پر فائرنگ بھی کر دی گئی، جس میں کئی جوان شہید ہوئے۔ اس کے بعد مسلسل گاڑیوں پر فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ صدا بائی پاس پر مسلسل 4 حملے ہوئے، جس میں ابھی تک 5 کے قریب افراد قتل اور اس سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ 7 جنوری کے حملے میں ایک لیڈی ڈاکٹر رقیہ اور 2 سرکاری فوجی اہلکار اور ڈرائیور بھی شامل ہیں۔ چند کلومیٹر کا علاقے کو سیکیور نہ کروانے میں ریاستی ادارے بالکل ناکام نظر آتے ہیں۔